Die with Zero by Bill Parkins is a groundbreaking book that challenges conventional financial freedom and encourages readers to rethink their approach to money and life. इस बुक में ऑथर हमें ये बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा तजर्बात को हासिल करना और अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी दौलत से वैल्यू ऐड करना अपनी लाइफ के अंदर ये बहुत ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि आप सिर्फ अपनी लाइफ में दौलत जमा करते रहें। ऑथर का मकसद है कि अपने फ्यूचर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दौलत को जमा करना और अपनी नस्ल के लिए दौलत को बचा के रखना। इसके बजाय हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके तजर्बात को हासिल करना है। की कॉन्सेप्ट्स: बैलेंस बिटवीन स्पेंडिंग एंड सेविंग। एक बेहतर अप्रोच ये है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग के साथ साथ अपने तजर्बात को भी हासिल करें। वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंसेस ओवर मनी। आपकी लाइफ में यादगार तजर्बात ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देते हैं बनिस्बत दौलत के। ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर स्पेंडिंग हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमिंग इन स्पेंडिंग मनी टू मैक्सिमाइज एंजॉयमेंट एंड इम्पैक्ट। चैप्टर नंबर 1, द प्रॉब्लम विद ट्रेडिशनल सेविंग। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एडवाइस हमें ये कहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को जमा करना चाहिए। सेविंग करने से हमें फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ऑथर इस बात को कंडेम करते हुए कहते हैं कि इससे हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देंगे जिससे हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव सेविंग। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सी दौलत जमा करते हैं और सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं और जब फ्रूट खाने का वक्त आता है तो वो इस दुनिया से ही चले जाते हैं। सारी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद लाइफ में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। किसी ने एक आलीशान घर बनाने के लिए सारी ज़िंदगी दौलत जमा की, मेहनत की और उस घर में सोना भी नसीब ना हुआ। हमारे पास भी शहादात की एक एग्जांपल मौजूद है। वो ना सिर्फ अल्लाह ताला की नाफरमानी करता रहा बल्कि वो दुनिया में ही अल्लाह ताला की जन्नत को बनाना चाहता था और उसने उस वक्त दुनिया के बेहतरीन लोगों को इस्तेमाल करके अपने लिए जन्नत बनानी चाहिए। काफ़ी सालों के बाद जब उसने अपने लिए जन्नत तैयार करवा ली और जब वो अपनी जन्नत को देखने के लिए गया, जन्नत देखने तो दूर की बात है, वो उसमें अंदर भी दाखिल ना हो सका। मौत का फरिश्ता आ जाता है। मौत को देखकर वो कहने लगा, मुझे चंद सेकंड दे दे ताकि मैं इस जन्नत को देख सकूं एक दफ़ा। लेकिन उसकी ये फरियाद पूरी ना हो सकी। आगे बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स। सेवर वर्सेस स्पेंडर। दो लोगों का मवाजना करते हैं। एक शख्स जो कि मेहनत से अपने पैसों को जमा करता है, दूसरा अपने पैसों को खर्च करता है और अपने पैसों का सही जगह इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में तजर्बात को बढ़ाता है। ये ऐसा ही है, एक शख्स जॉब करके अपने पैसों को जमा करता है और अमीर होना चाहता है और दूसरा शख्स अपने पैसों को जमा करने के बजाय अपने पैसों को किसी बिजनेस में लगाता है या इन्वेस्ट करता है, जिसके थ्रू वो जल्दी अमीर हो सकता है। चैप्टर नंबर 2, द राइट टाइम टू स्पेंड। फिर कहते हैं कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने के लिए। कुछ ऐसे सर्टेन स्टेजेस होते हैं जब स्पेंडिंग करने से अपने एक्सपीरियंसेस को मोर वैल्यूएबल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। द लाइफ सेटिस्फेक्शन कर्व। लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस से खुशी मिलती है। सम पीपल ड्राइव मोर हैप्पीनेस फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एट सर्टेन एजेस। यंग एज में जब हेल्थ अच्छी होती है तो उस वक्त ट्रैवल और एडवेंचर बहुत बेनिफिशियल होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस बिकम वैल्यूएबल एट दिस एज। यंग एज में एक तो आपका फिजिकल स्टेमिना बहुत अच्छा होता है जिससे आप डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल इजीली कर सकते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थोड़ी सी कम होती हैं। इसके अलावा जब आप फैमिली एक्सपीरियंस के ऊपर मनी स्पेंड करते हैं जिससे आपकी मेमोरेबल मेमोरीज कैप्चर होती हैं। ट्रैवल से ना सिर्फ आप इंजॉयमेंट हासिल करते हैं बल्कि बिजनेस की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने नज़र आती हैं और डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर करने से आपके नॉलेज में भी मज़ीद इजाफा होता है। आपने अपनी अर्ली एज के अंदर जितना ज़्यादा आप एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने यंग एज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना है, एजुकेशन हासिल करनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएँ, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें। अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हायर एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बाहर के मुल्क जाके अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते तो आपने रुकना नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी से ही नॉलेज एजुकेशन हासिल कर सकता हूँ। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। आपने कोई सर्टिफिकेट हासिल नहीं करना, आपने अपने आप को डेवलप करना है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना है। तो जहाँ से भी आपको मिलता है आपने वो लेना है। अगर आप पेड नहीं ले सकते, आपको फ्री में मिलता है, आप फ्री में लें। आपने डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। आपने खुद को किसी एक जगह पर स्टक करके नहीं रखना है कि आपने उसी को एक्सप्लोर करना है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपने किसी एक डोर के खुलने का इंतज़ार नहीं करना है। आपके पास लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये नहीं सोचना कि बस आपके पास सिर्फ यही एक मौका है जहाँ से आप खुद को डेवलप कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। आप जितना जल्दी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे उतना जल्दी आप चीज़ों को सीखेंगे
और जब आप किसी चीज़ में नाकाम होंगे तो आप उससे जल्दी रिकवर हो जाएंगे इस एज के अंदर। जब आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। यूट्यूब पर आपको बेतहाशा सेमिनार्स मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के रिलेटेड, हर फील्ड के रिलेटेड आपको यूट्यूब पर चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ में आप बुक्स को पढ़ सकते हैं, आपने डिफरेंट तरह की बुक्स पढ़नी है। बुक्स पढ़ने से आप कोई पैसे नहीं कमाने लग जाएंगे। बुक्स पढ़ने से आपके सोचने का नज़रिया चेंज होगा, आपका माइंड जो है वो चेंज होगा, आपको पता चल जाएगा दुनिया में और क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। एक बुक के अंदर ऑथर ने अपनी पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया होता है। अगर आप उस ऑथर के एक्सपीरियंस, लर्निंग और उसकी मिस्टेक से पहले ही सीख जाएँ तो आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे। अगर आप बुक रीडिंग करते हैं या बुक्स की समरी को यूट्यूब पर सुनते हैं तो ये किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री से कम नहीं है। चैप्टर नंबर 3, फाइनेंशियल प्लानिंग विद पर्पस। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि जस्ट आपने सिर्फ पैसों को जमा करते रहना है। इट्स अबाउट यूजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अचीव पर्सनल लाइफ गोल्स एंड इनहेंस लाइफ सेटिस्फैक्शन। आपने अपने पैसों को वहाँ खर्च करना है जहाँ से आपको खुशी मिलती हो, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती हो, जहाँ से आपको अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस मिलता हो। The goal is to create a balance where spending on meaningful experiences doesn't compromise future financial security। अब बात करते हैं कि आपने किस तरह अपने पैसों को स्पेंड करना है जिससे आप ना सिर्फ मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं एंजॉयमेंट से, बल्कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखें। आपने अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट को पोस्टपोन नहीं करना है, बल्कि उसको अभी एंजॉय करना है। आपने अपनी इनकम को डिवाइड करके रखना है। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं और आपकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के बाद जो आपके पास इनकम बचती है उसको आप जमा कर सकते हैं अपने ट्रैवल के लिए। हर मंथ जब आप उसको सेव करेंगे तो आप प्लान बना के उसको ट्रैवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसे आप एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास कम से कम 3 to 6 मंथ्स के पैसे होने चाहिए जिससे आप अपने 3 to 6 मंथ्स के एक्सपेंस को कवर कर सकें। ज़रूरी नहीं है आप किसी महंगी जगह पर जाएं, आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल करना है जिससे आप अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें और कुछ नया सीख सकें। आपने अपने बजट को देखते हुए अपनी ट्रिप को प्लान करना है। मैनेज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब आप अपने ट्रैवल के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो यकीनन आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर असर पड़ सकता है। इसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इनहेंस इनकम। जब आप अपनी एजुकेशन के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करेंगे यकीनन आपको उसका फ्रूट भी मिलेगा। अपनी स्किल को पॉलिश करके आप बेहतर जॉब हासिल कर सकते हैं जिससे आपको बेहतर जॉब मिल सकती है। अगर आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर अपनी स्किल को पॉलिश कर सकते हैं जिससे आपको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं या स्मॉल बिजनेस कर सकते हैं या आप छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आपने ये देखना है कि आप किस चीज़ में बेस्ट हैं, आप उसको एज अ करियर लेकर भी चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो ऑनलाइन चल सकता है तो आप ऑनलाइन करें, या फिर आप फिजिकल काम कर सकते हैं तो फिजिकली वो काम करें, बट अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें। रिसर्च के मुताबिक वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं जो कि अपने पैसों को एक्सपीरियंसेस के ऊपर खर्च करते हैं, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर। उन एक्सपीरियंसेस में आपके मेमोरीज और सोशल कनेक्शंस होते हैं विच आर की कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। सोशल कनेक्शन को बेहतर करने के लिए आप अपनी फैमिली के ऊपर पैसे स्पेंड कर सकते हैं या अपने स्पाउस के लिए सरप्राइज एनिवर्सरी ट्रिप रख सकते हैं जिससे आप अपनी बेस्ट मेमोरीज को कैप्चर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, बैलेंस वेल्थ एंड हेल्थ। Author ensures you maintain good health can enhance your ability to enjoy pleasure of life. Person who invests in preventive health measures such as regular exercise and a balanced diet may be able to enjoy more experiences later in life compared to someone who neglects their health and faces health problems. He will be able to fully engage in activities like travel for sports that might be less accessible to someone who declining health. Chapter number 6, family and legacy. Balance family sport and personal enjoyment. Supporting family members is important, but it should not come at the expense of one's own enjoyment. ऑथर कहते हैं कि किसी भी शख्स को अपनी फैमिली के लिए अगर कुछ छोड़कर जाना है, वो अपनी फैमिली के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़कर जाए, फैमिली के लिए मेमोरीज छोड़कर जाए जिससे वो खुश रहें, ट्रैवलिंग के लिए फंड्स छोड़कर जाए। चैप्टर नंबर 7, साइकोलॉजी ऑफ मनी। Author discusses how financial behavior is influenced by biases, fears, and social expectations. A person might be influenced by the fear of outliving their savings and therefore avoid spending on experiences. Understanding this fear as a bias can help in creating a more balanced approach to spending and saving. I hope you must found this video helpful. If you want to explore more informative and amazing content, then visit my channel and groom your personality. I will come with another amazing content. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.